गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो एग्ज़ाम नियर हैं। आई होप आपने चैप्टर्स रिवीजन कर लिया होगा जो आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया गया था। तो नाउ क्विक रिवीजन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे सर ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन करा दीजिए। सो इसका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैनी चैप्टर्स हैं। एक है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहले हम आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। ओके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से बात की जाती है तो आपको एक शॉर्टकट सिखाया गया था। व्हाट? यस, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। इट मीन्स इसके ऊपर होता है साइन कॉस टेन। क्या? साइन कॉस टेन और इसी के बैक में करें कॉट सेक कॉसेक। थीटा होगा तो थीटा हो जाएगा। ओके, सी पी बी पी है क्या? जो रेशियो को डिफाइन किया गया वो हम इन जनरल ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड होते हैं। ओके, सपोज अगर थीटा आपका यहाँ है, ओके, तो पहली थिंग ध्यान से सुनिए। तो थीटा के जो अपोजिट साइड होगी, एंगल के अपोजिट, एंगल के जो अपोजिट सामने साइड होगी, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ये बात ध्यान रखना। ओके, 90 के जो अपोजिट होती है वो आपको पता ही है, हाइपोटेनियस होती है। और थीटा और 90 जिस पर होता है उसको हम बेस कहते हैं। फिर से सुनिए, वन मोर, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब थीटा मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, डायग्राम में बन के आ गया थीटा यहाँ पर। तो इस थीटा की अपोजिट साइड जो होगी ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। 90 के अपोजिट कौन हुआ? ये हाइपोटेनियस हो गया। और थीटा और 90 जिस पर होते हैं वो क्या हो गया आपका? बेस। इट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस आर इंटरचेंजेबल, ओके, अकॉर्डिंग टू द एंगल, बट हाइपोटेनियस नेवर चेंज। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होती। एक बार समझ आ गई? अब सी, अब मैंने कहा इसमें साइन थीटा, तो साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। ये लिख दिया साइड में, पी बी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। इट मीन्स परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अगर ये डायग्राम बना हुआ है तो साइन थीटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या होगा? यस, ए सी अपॉन बी सी। बात समझ में आ गई? अब सपोज ए सी आपको दिया हुआ है 5, बी सी दिया हुआ है आपको 4। तो पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस हाइपोटेनियस को फाइंड कर लेंगे। तीनों चीज़ फाइंड करने के बाद फिर हम इन वैल्यू को फाइंड करते हैं। ओके, तो नाउ एक क्वेश्चन से थोड़ा सा समझते हैं क्विकली, जल्दी से आपको आ जाए। सपोज एक क्वेश्चन है हमारा, कोई भी हम क्वेश्चन ले सकते हैं, बहुत टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ये ऐसे गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। ओके, ये गिवन है। देन क्वेश्चन इज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cot थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, हम यहाँ पर भी cot है और tan है, उसमें भी cot दिया हुआ है, cot है। ओके, हम यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर cosec लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब सबसे पहला काम, sec दिया हुआ है, उसमें देखना है sec कहाँ लिखा हुआ है। sec h अपॉन बी। इट मीन्स ये क्या हुआ? h अपॉन बी। तो हाइपोटेनियस हो गया आपका कितना? 5x, जल्दी से लिखा, और बेस हो गया कितना? 4x। H और B है, क्या नहीं है? यस,
P नहीं है, तो हम अप्लाई करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, अब इसमें डायग्राम तो दिया ही नहीं है, ठीक है, तो जब डायग्राम नहीं गिवन होता है तो थीटा को यहीं पर एज्यूम किया करो ताकि सामने आपको लगे कि ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो डायग्राम की कोई नीड्स नहीं, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखा, h और b की वैल्यू पुट कर दी सीधे, 5 का स्क्वायर जल्दी से कर सकते हैं 25, 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, शिफ्ट किया 25 माइनस 16 9x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, तो p इक्वल टू 3x, परपेंडिकुलर आ गया आपका 3x, ऐसा हो। अब p सब कुछ आ गया है, अब इसमें जो जो चीज़ पूछ रहा है वो फाइंड कर लो, या फाइंड नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हम फाइंड कर दे रहे हैं। अगर MCQ में आए तो आप क्विकली कर सकते हैं, कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी b/h, तो कॉस क्या है, डायरेक्टली करना चाहो तो b, कॉस b कहाँ है, बेस, ये है बेस, बेस अपॉन कॉस क्या होता है b/h, अगर आपको जल्दी करना है तो h 5x, साइन क्या है, फाइंड नहीं करें फिर डायरेक्टली करें, बट अगर एग्जाम में आए बोर्ड के तो आप प्रोसेस से करेंगे पूरा। साइन क्या है, साइन इज p/h, तो p कहाँ है, ये p फाइंड किया है, 3x/h इज 5x, ऐसा और नो। नेक्स्ट इज ऐसे ही कॉसेक, कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन फाइंड किया, इसका उल्टा कर दीजिए 5x/3x, क्विक नहीं करना है 10, यानी पूरा फाइंड कर रहे हैं फिर लिख रहे हैं, जल्दी से किया और रख दिया, p/b, p/b, p is 3x, 3/b, b is 4x, कैंसिल, ओके। तो नाउ एलसीएम 5 सेम, 2 4 8, 8 minus 3 5/5, here 3 4, 3 4 12, now LCM 4 5 20 minus 3 9, ओके। आप सॉल्व कर लेंगे, प्रोसेस समझ में आ गया। इट मीन क्या सीखा आपने, एक दिया होगा PT लगा के फाइंड करना है, फिर डायरेक्टली वैल्यू इससे पुट कर देनी है तो कंडीशन आ जाएगी आपकी, क्लियर। ये तो हुआ रेशो का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ओके। अब इसी में ही तो ऐसे ही रेशो के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ भी दिया होगा आपसे, बिग वैल्यू पूछनी होगी कोई, तो आपको पहले तो पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करनी है, ठीक है। अब सपोज आपसे कहा गया कि एक डायग्राम है ABC, ये थीटा है, ये फाई है, ओके, ध्यान सुनिए, ये 4 है, ये 3 है, क्लियर। एंड क्वेश्चन इज फाइंड द साइन थीटा कॉस फाई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसी की वैल्यू। तो पहला काम क्या, राइट एंगल ट्राइंगल से ये फाइंड करना, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 69 25, तो ये आ जाएगा 5, आ गया। अब साइन क्या होता है, यस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, नाउ साइन कॉस, ओके, साइन कॉस। हमने देखा साइन पूछा है, साइन थीटा पूछा है, थीटा, तो थीटा कहाँ पर है ये, तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने देते हैं साइड में, रॉन्ग ना हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, थीटा के अपोजिट, ये हुआ परपेंडिकुलर, 4 अपॉन हाइपोटेनियस, तो चेंज नहीं होता। फिर कॉस फाई है, कॉस फाई, फाई ये है, तो इसके अपोजिट कौन हुआ, ये। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हुआ, बेस ये हो गया और हाइपोटेनियस 5 हो गया। पास में आ गई। एंगल को देख के डिसाइड करते हैं परपेंडिकुलर कौन है, साइन की वैल्यू, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि परपेंडिकुलर ये होगा, नो, ये परपेंडिकुलर किसके लिए, फाई के लिए,
ओके, साइन थीटा इज 4/5 एंड कॉस फाई इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। कितना आ गया? 8/5 आपका आंसर आ गया। बात में आ गई। यही बात हुई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की कंडीशन। नेक्स्ट पर आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक, एक्सरसाइज 10 करिएगा, पेज नंबर 546 पर रिवीजन करिएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बाद इसमें ट्रिग्नोमेट्री में एक और चैप्टर आया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। ओके, सम पर्टिकुलर एंगल के लिए क्विक टेबल बनाते हैं आपके लिए। जल्दी से टेबल बनाई हमने। टेबल से अच्छा है कि हमने आपको हैंड में याद कराया था। ओके, सी अपना हैंड है, सबसे स्मॉल 0, 30, 0, 30, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। ओके, वैल्यू चेंज नहीं होंगी, एंगल चेंज होगा। साइन के लिए यहाँ से जाएंगे, कॉस के लिए यहाँ से जाएंगे। सबसे स्मॉल वैल्यू साइन 0, 0, 0 वैल्यू, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 थम्स अप ओके 1, साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 थम्स अप 1। ये साइन का हो गया। कॉस के लिए वैल्यू चेंज नहीं होंगी, एंगल चेंज होगा। कॉस यहाँ से, कॉस 0 वैल्यू क्या थम्स अप की 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। ठीक, 10 की बात याद कराते हैं। एक ट्रिक सिखाई थी, 10 30 और 10 60 सबसे ज़्यादा यूज होता है ये। 10 30 कम तो √3 में, 60 ज़्यादा तो √3 ऊपर। ओके, और 10 45, 10 45 की वैल्यू 1, 10 45 और cot 45 में बीच में एक नंबर ऐसा होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, अब सेक की पूछनी जाए, सेक 60 पूछा जाएगा। तो अगर सेक 60 पूछना है तो cos 60 याद करो। तो cos 60 क्या होगा 0, 30, 45, 60। तो वैल्यू क्या है 1/2, इसका उल्टा कर दिया 2। cosec 45 पूछने गया तो cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन कहाँ से करते हैं, यहाँ से 0, 30, 45, साइन 45 इज 1/√2, इसका रेसिप्रोकल √2। ओके, तो ये ट्रिक्स याद करनी है आपको। अब इसके कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नाउ जो वैल्यू लर्न हो गई होंगी आपको, आई होप। तो कुछ क्वेश्चंस हैं गिवन है, कंडीशन दी है, मैनी कंडीशंस आते हैं बेसिक पर। और एक और बात आपके इसमें कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो हट गया है। ठीक है, वो आपको नहीं करना है। नाउ सपोज एक क्वेश्चन है ऐसे 10 a माइनस बी, पहले एक वैल्यू वाला लिखते हैं। सी आपसे कहा गया इवेलुएट द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर 30 माइनस 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 प्लस 1/4 cosec स्क्वायर 30। अब आप टेबल बनाते रहेंगे, एग्जाम में टेबल बनाए ना, उससे मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन आपको इजी सिखा रहे हैं। सी 10 cot 30, the cot is the reciprocal of 10, तो 10 30 30 लेस तो 1/√3, इसका उल्टा कर दीजिए √3, इट मीन्स √3 का स्क्वायर। cos 30, cos यहाँ से जाएंगे 0 30, तो ये वैल्यू क्या है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 sec 45 cos 45 इज 1/√2, इसका रेसिप्रोकल √2। मैंने आपको वैल्यू रखनी है आराम से। cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 0 30 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2 का स्क्वायर 4। इनको सॉल्व कर लेंगे और आपके आंसर्स आ जाएंगे। बात में आ गई।
यस। नेक्स्ट है, इसी पे एक और क्वेश्चन आया आपका। तो अगर हमें वैल्यू सॉल्व करनी है तो वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गई। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया है, साइन के tan का लेते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ओके, एंड tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ओके। देन क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ओके। तो नाउ तो आपको सिखाया था अगर यहाँ पर tan है, यहाँ पर हमें a और b फाइंड करना है तो इस tan को हटाना पड़ेगा आपको यहाँ से। तो हटेगा कैसे अब? नाउ सी, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 वैल्यू किसकी होती है tan में? यस, tan √3 नीचे है, इट मीन्स tan 30। जब यहाँ tan है तो यहाँ भी tan बनाओगे, यहाँ साइन होगा तो यहाँ भी साइन बनाओगे, यहाँ cos होगा तो यहाँ भी cos बनाओगे, ये बात ध्यान रखना, ओके। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पर आ गए tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो tan a प्लस बी, अब ये tan में tan है तो tan ही बनाओगे, किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की, ओके। तो a प्लस बी कितना आ गया? 60 आ गया, यस और नो। आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस, ये क्वेश्चन 1 बन गई, ये क्वेश्चन 2 बन गई। एक बार ऐड कर देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इक्वल टू 60, ऐड किया 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 45, a की वैल्यू आ गई 45 और a की वैल्यू आ 45 यहाँ पुट कर देंगे तो b की भी वैल्यू आ जाएगी। साथ में कोई कंडीशन लिखी होती कि a की वैल्यू b से ग्रेटर है तो वो उसको भी ट्रू कर देता है, ओके। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया है आपका। आई होप कि आप एक्सरसाइज 11 भी कंप्लीट करेगा कि आपका समझ में आ गया होगा। सो 10 और 11 कर देगा कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन जाएगी। आइडेंटिटीज़ हमने कराई नहीं है तो वो अभी नहीं आ रहा है, जो सिलेबस पहले का है वही आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।